हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं मेरे जीनियस मेंटरी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 7 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 इंटीजर का लेक्चर नंबर 2। ठीक है, क्लास 7 के प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर हमने आपका नई क्लास का नया चैप्टर क्या किया था, स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, और मैंने आपको एक बात बोली हुई है, अगर आपको एनसीईआरटी की पूरी बुक घोट के पीनी है, अच्छे से समझनी है, तो आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। जब आपको पढ़ाया जाए यहाँ पे तो आपको अपनी एनसीईआरटी की बुक, ठीक है, मैथ्स की बुक आपको ओपन करके बैठनी है। ठीक है, साथ में आपको अपनी नोटबुक और पेन लेके बैठना है। जो यहाँ पे आपको करवाया जाए साथ साथ नोट डाउन करना है। ठीक है, अच्छे से नोट्स बनाने हैं। और जब आपको कहा जाए कि वीडियो पॉज करनी है तो आपको वीडियो पॉज करके क्वेश्चंस को पहले खुद से सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो चलिए नए उमंग और जोश के साथ शुरू करते हैं आज का नया लेक्चर नंबर 2। ओके, लेक्चर नंबर 2 के अंदर हम क्या करेंगे, हमने जो इंटीजर्स में जो पोर्शन हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर कंप्लीट किया था उसके आगे वाला जो पोर्शन है आपका, हम वो करने वाले हैं। ठीक है, ये सब कुछ एनसीईआरटी में दिया गया है एज इट इज, वहीं से ये एनसीईआरटी से ही लिया गया है। ठीक है, हमें पढ़ा था इंटीजर्स, सभी को पता चल गया अब इंटीजर्स क्या होता है ना, जो आपके पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स का जो कलेक्शन होता है इंक्लूडिंग जीरो, या फिर आप बोल सकते हो होल नंबर प्लस में नेगेटिव नंबर्स, वो क्या होते हैं, आपके इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, और हमने पहले वाले लेक्चर के अंदर हमने क्या किया था, जो आपकी कक्षा 6ठी में कॉन्सेप्ट आप पढ़ के आ चुके हो, जो तुम्हारे दिमाग से उड़ चुका है, उसको हमने दोबारा आपके दिमाग में अंदर डाला था। ठीक है, हमने कुछ क्लास 6 की चीजें हमने डिस्कस की थी कि नंबर लाइन में आप एडिशन कैसे करोगे, सब्ट्रैक्शन कैसे करोगे, असेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज करोगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कैसे करोगे। ठीक है, ये सारी बातें हमने इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर डिस्कस की थी। तो आज इस लेक्चर के अंदर हम क्या करेंगे, देखो स्टार्ट करते हैं आज का अपना नया लेक्चर। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट और इनकरेक्ट। ठीक है, आपको यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दी जाएंगी, आपको बताना है कि वो स्टेटमेंट आपकी गलत है या फिर सही है। ठीक है, करेक्ट दोज विच आर रॉन्ग, और जो गलत है, जो रॉन्ग है, उनको क्या करना है, आपको सही करना है। ठीक है, समझ में आया आपको क्वेश्चन क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको स्टेटमेंट्स दी गई हैं, उसको आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट आपको, जो आपके गिवन स्टेटमेंट है वो करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है। अगर इनकरेक्ट है तो उसको आप सही बताओ कि सही स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए थी। ठीक है, तो देखो पहली स्टेटमेंट जो यहाँ पे रेड कलर से लिखा गया है वो आपका क्वेश्चन है, और उसका आपको आंसर देना है। जो आंसर मैंने दिया वो ग्रीन से मैंने आपको रिप्रेजेंट किया हुआ है, ताकि आप क्या कर पाओ, डिफरेंशिएट कर पाओ कि कौन सा क्वेश्चन और कौन सा आंसर है। देखो, when two positive integers are added we get a positive integer। क्या बोला इन्होंने, जब दो पॉजिटिव इंटीजर्स को ऐड किया जाता है तो आंसर भी जो आएगा वो भी क्या आएगा, पॉजिटिव इंटीजर आएगा। क्या ये बात सही है, क्या ये बात करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है, बताइए आप सभी। देखो, जब ऐसे स्टेटमेंट दी जाए ना तो आपको सोचना नहीं होता, आपको एग्जांपल्स लेने होते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स के थ्रू आपको बहुत सारे एग्जांपल्स लिए, आपने सोल्व करके देखोगे, फिर आप क्या करोगे, एक पैटर्न ऑब्जर्व करोगे कि हाँ इन दोनों को ऐड करने के बाद आंसर क्या आ रहा है, आपका पॉजिटिव इंटीजर ही आ रहा है। तो उस एग्जांपल्स के बेस पे आप क्या बोलोगे कि आपकी जो गिवन स्टेटमेंट है वो करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है। तो देखो, इन्होंने बोला है कि ये स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वेरीफाई करने के लिए हम बहुत सारे एग्जांपल्स ले लेंगे। पहला एग्जांपल क्या लिया इन्होंने, 56 क्या आपका पॉजिटिव इंटीजर है, 73 भी क्या आपका एक पॉजिटिव इंटीजर है। 56 में आप 73 ऐड करते हैं तो क्या आता है आपका आंसर 129 है ना। 6 में 3 ऐड करेंगे 9, और 5 में 7 ऐड करेंगे 12। ठीक है, तो 129 आया। जो 129 है आपका वो भी क्या आपका एक क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, ऐसे देखो एक और एग्जांपल लिया इन्होंने 113 में। ठीक है, 113 में इन्होंने 82 ऐड करा। 113 क्या आपका वो भी पॉजिटिव इंटीजर है, 82 भी आपका पॉजिटिव इंटीजर है। इन दोनों की एडिशन करी, इनसे जो इनका आंसर मिला है वो क्या मिला है, 3 में 2 ऐड करोगे 5, ठीक है, 8 में 1 ऐड करोगे 9, और 1 का 1। तो यहाँ से जो आया आंसर वो आया 195। जो आपका 195 है वो भी क्या आपका एक पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं जो आपकी स्टेटमेंट दी गई है वो क्या एकदम करेक्ट स्टेटमेंट दी गई है। ठीक है,
देखो कंस्ट्रक्ट 5 मोर एग्जांपल्स इन सपोर्ट ऑफ दिस स्टेटमेंट। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, आपको क्या करना है, ये आपका होमवर्क है। आपको और भी एग्जांपल्स ऐसे ऐसे लेने हैं कि आप कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स लोगे, उनका एडिशन करोगे तो पॉजिटिव इंटीजर्स ये आंसर आने वाला है। देखो 2-3 एग्जांपल्स मैं ले लेती हूँ। मैंने क्या किया, सिंपली देखो मैंने सिंपली ऐड करा 72 में क्या ऐड करे बताओ, कुछ भी ऐड कर लेते हैं हम। मान लो मैंने ऐड कर लिया 31, मैंने ऐड कर लिया, तो बताइए क्या आंसर आने वाला है। जो 72 है आपका, वो क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, 3 भी क्या है आपका पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, इन दोनों के एडिशन करो, 2 में 1 ऐड करोगे तो 3 आएगा। ठीक है, 7 में 3 ऐड करोगे तो क्या आएगा आपका 10 आएगा। ठीक है, तो आपका वो जो 103 हो गया वो भी क्या हो गया आपका एक, ये भी क्या हो गया आपका एक पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, तो जो आपकी गिवन स्टेटमेंट है वो क्या एकदम करेक्ट है, बिल्कुल सही बात बोलिए। ठीक है, और आपको क्या करना है, और एग्जांपल्स आपको खुद से लेने हैं। ठीक है, ताकि जो आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाए ना। कहीं आप सोचोगे कि मैम ने सिर्फ यही एग्जांपल्स क्यों ले, क्या इन्हीं का सम पॉजिटिव आता हो, है ना। तो आपको अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए आपको बहुत सारे एग्जांपल्स लेने हैं, तो आपको हमारी बात पे विश्वास हो जाएगा। ठीक है, चले आगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगली स्टेटमेंट क्या आपकी, व्हेन 2 नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है, 2 नेगेटिव इंटीजर्स आर एडेड वी गेट अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, इन्होंने बोला है कोई भी 2 नेगेटिव इंटीजर्स को अगर आप ऐड करते हो तो जो वहां से क्या आंसर आता है आपका, वहां से एक पॉजिटिव इंटीजर आता है। क्या ये बात सच है? देखो मुझे तो नहीं लग रही है बिल्कुल भी, है ना, लग रही है आपको? मुझे नहीं लग रही है। इन्होंने बोला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अब देखते हैं, अब उन्होंने बोला इनकरेक्ट है तो हमें क्या करना है, इसको साबित करने के लिए, इसको प्रूव करने के लिए हम क्या ले लेंगे, बहुत सारे एग्जांपल्स ले लेंगे। तो देखो -6 प्लस -7, जो आपका -6 और -7 दोनों के दोनों क्या आपके नेगेटिव इंटीजर्स है ना। नेगेटिव इंटीजर्स कौन से, सिंपल इसके आगे नेगेटिव साइन लग जाए। ठीक है, इनको ऐड कर दो, इनको आप ऐड करोगे, -6 प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, तो यहां से जो आपका आंसर आने वाला है वो आएगा 13, और किसका 13 आएगा, वो नेगेटिव। ठीक है, माइनस का 13 आंसर आने वाला है ना। आपको सभी को पता है कि प्लस और प्लस करेंगे तो आंसर प्लस होता है। ठीक है, प्लस और प्लस करोगे तो प्लस होगा। ठीक है, माइनस और माइनस करोगे तो भी प्लस होता है, होता प्लस है, नंबर ऐड होंगे, पर साइन क्या आएगा, साइन किसका आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है, और ऐसे ही प्लस और माइनस करते हो तो होता माइनस है, माइनस प्लस में भी होता माइनस है, पर साइन किसका आएगा, जो बड़ा नंबर होगा। ठीक है, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी होगी उसके आगे जो साइन होगा वही साइन वहां पे आता है। ठीक है, समझ में आया आपको? तो देखो आपने इसको सोल्व करा तो आंसर नेगेटिव आया है, इन्होंने बोला था कि पॉजिटिव इंटीजर आना चाहिए, तो हम इस एग्जांपल के बेस में कह सकते हैं कि जो आपकी गिवन स्टेटमेंट है वो क्या है आपकी इनकरेक्ट है। देखो और एग्जांपल ले लिया इन्होंने, -56 क्या आपका नेगेटिव इंटीजर, -73 क्या आपका नेगेटिव इंटीजर, इन दोनों को क्या किया गया है, प्लस किया गया है, ऐड किया गया है, और यहां से जो इनका आंसर आया है वो क्या आया है आपका माइनस में आया हुआ है, -129 आया हुआ है। ठीक है, तो हम बोलेंगे हमने 2 नेगेटिव इंटीजर्स का एडिशन किया और तो उनका आंसर हमको पॉजिटिव नहीं मिला, हमको नेगेटिव ही मिला, तो आपकी जो स्टेटमेंट होगी वो रॉन्ग हो गई। देखो एक और एग्जांपल लिया गया है, -113 प्लस में -82। ठीक है, दोनों नेगेटिव इंटीजर्स हैं, इनको ऐड करा तो आंसर भी नेगेटिव में आया है ना, नेगेटिव इंटीजर्स में आंसर आया है, पॉजिटिव में नहीं आया है, तो हम बोलेंगे जो आपकी स्टेटमेंट है वो क्या है आपकी गलत है, इनकरेक्ट है। कंस्ट्रक्ट 5 मोर एग्जांपल्स ऑन योर ओन टू वेरीफाई दिस स्टेटमेंट। तो ये भी क्या हो गया आपका होमवर्क हो गया। ठीक है, आपको इसके बेस पे भी आपको क्या करना है, और एग्जांपल्स लेने हैं। ठीक है, एक एग्जांपल मैं और ले लेती हूँ आपको, मैंने कर लिया -22 में मैंने ऐड कर दिया -11, तो क्या आंसर आएगा बताओ, आंसर आ गया आपका -33 आ गया आंसर। ठीक है, ये भी नेगेटिव था, ये दोनों क्या थे आपके नेगेटिव इंटीजर्स थे। ठीक है, क्या थे नेगेटिव इंटीजर्स थे। ठीक है, और जो -33 आया है ये भी क्या आपका नेगेटिव इंटीजर्स है। ठीक है, नेगेटिव इंटीजर है।
तो हम बोल देंगे कि अगर आप दो नेगेटिव इंटीजर को ऐड करते हो तो आंसर भी क्या आएगा आपका, नेगेटिव इंटीजर आएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलें आगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए आपकी थर्ड स्टेटमेंट क्या बोलती है, व्हेन अ पॉजिटिव इंटीजर एंड अ नेगेटिव इंटीजर आर एडेड वी ऑलवेज गेट अ नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, हमेशा ये बात सच नहीं हो सकती है ना। इन्होंने क्या बोला, व्हेन अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, किसी पॉजिटिव इंटीजर में हम क्या कर रहे हैं, एक नेगेटिव इंटीजर को ऐड कर रहे हैं। पॉजिटिव इंटीजर में एक नेगेटिव इंटीजर को ऐड कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला जो हमेशा आंसर आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव इंटीजर आएगा। तो ये बात बिल्कुल सच नहीं है ना, नहीं है ना, क्योंकि हमने कहा था कि साइन हमेशा उसका आता है जो बड़ा नंबर होता है। ठीक है, अगर हमने बड़ा नेगेटिव इंटीजर ऐड वो करा है तो साइन तो जो आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा। अगर जो आपका बड़ा नंबर है वो पॉजिटिव इंटीजर लिया गया है तो आंसर नेगेटिव नहीं आएगा। देखो, तो आपकी जो गिवन स्टेटमेंट होगी वो क्या होगी, आपकी इनकरेक्ट होगी, क्योंकि -9, ठीक है, ठीक है, -9 में इन्होंने क्या करा, एक नेगेटिव इंटीजर में इन्होंने क्या करा, एक पॉजिटिव इंटीजर को क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है। ठीक है, नेगेटिव एक नेगेटिव लेना है, एक पॉजिटिव लेना है, उनको ऐड कर दिया, तो यहां से जो आंसर आया वो 7 आया है ना। इन्होंने बोला था कि नेगेटिव इंटीजर आना चाहिए, पर देखो हमारा आंसर क्या आया है, 7 आया है। ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो गया। ठीक है, 16 में से 9 गया, 7। पर देखो साइन किसका लगता है, जो नंबर बड़ा होता है हमेशा उसी का ही साइन लगता है। तो 16 बड़ा नंबर था और 16 के आगे कौन सा साइन था, प्लस का, तो जो 7 है वो आपका क्या हो गया है, पॉजिटिव इंटीजर हो गया। ठीक है, विच इज नॉट अ नेगेटिव इंटीजर। तो आपकी जो इस एग्जाम्पल के बेस में हम कह सकते हैं आपकी जो गिवन स्टेटमेंट है वो क्या हो गई है, गलत हो गई है। तो उन्होंने बोला था जो स्टेटमेंट गलत है उसको सही बनानी है, तो सही स्टेटमेंट क्या होगी, तो देखो द करेक्ट स्टेटमेंट इज व्हेन वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव इंटीजर्स आर एडेड। अगर आप एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव इंटीजर्स को ऐड करते हो, वी टेक देयर डिफरेंस। ठीक है, हम क्या करते हैं, उसका डिफरेंस लेते हैं, है ना। हम हमेशा क्या करते हैं, एक नेगेटिव हो और एक पॉजिटिव हो तो हमेशा क्या करते हैं, हम नेगेटिव लेते हैं, है ना। हम क्या करते हैं, उनका डिफरेंस लेते हैं। एंड प्लेस द साइन ऑफ द बिगर इंटीजर, और हमेशा आंसर के आगे उसका साइन लगाते हैं जो बड़े इंटीजर के आगे जो साइन होता है हम आंसर में वही साइन लगाते हैं। ठीक है, द बिगर इंटीजर इज डिसाइडेड बाय इग्नोरिंग द साइंस ऑफ बोथ द इंटीजर्स। ठीक है, और उन्होंने बोला कि जो बड़ा इंटीजर है उसको आप कैसे डिसाइड करोगे, है ना। अब देखो कई बच्चे ऐसे बोलोगे, मैंने बोला -9 और +3 है, तो बोला 9 से 3 माइनस हो जाएगा, आंसर 6 आएगा। पर अब बात आती है कि माइनस का 6 आएगा या प्लस का 6 आएगा। इन्होंने बोला कि जो इंटीजर बड़ा होगा, ठीक है, जो इंटीजर बड़ा होगा उसके आगे जो साइन होगा वही आंसर में क्या आएगा, साइन आएगा। फिर अब बात आती है कि हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा इंटीजर बड़ा है। अब बोलोगे कि मैम -9 तो छोटा होता है, +3 बड़ा होता है, पर इन्होंने ये बात यहाँ पे लिखी गई है, द बिगर इंटीजर इज डिसाइडेड बाय, कैसे डिसाइड करेंगे, बाय इग्नोरिंग द साइंस ऑफ बोथ द इंटीजर्स। जब हमको डिसाइड करना है कि कौन सा इंटीजर बड़ा है तो हमें इसके जो साइन है वो को क्या करना है, इग्नोर करना है। ठीक है, यहाँ पे क्या करोगे आप, माइनस को और प्लस को इग्नोर करने के बाद 9 और 3 को देखोगे, 9 और 3 में से कौन सा बड़ा है, हम बोलेंगे 9 बड़ा है। ठीक है, तो 9 के आगे जो साइन है तो वहां पे यही साइन आएगा, तो इसका आंसर आ गया आपका -6। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट दी गई थी कि हमेशा क्या आएगा, आंसर नेगेटिव में आएगा, तो ये बात सच नहीं है। तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या हो गई है, गलत हो गई है। और जो आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है वो क्या है, ये है व्हेन वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव नंबर्स आर एडेड वी टेक देयर डिफरेंस। हम क्या करेंगे, उनका डिफरेंस लेंगे। देखो हमने उनका डिफरेंस लिया ना, 9 और 3 का डिफरेंस क्या है, 6 आया है। ठीक है, एंड प्लेस द साइन ऑफ द बिगर इंटीजर, और वो साइन लगाएंगे जो बड़े इंटीजर के आगे है। फिर उन्होंने बोला द बिगर इंटीजर इज डिसाइडेड बाय इग्नोरिंग द साइन ऑफ बोथ द इंटीजर्स। और हम कैसे डिसाइड करेंगे कि बड़ा वाला इंटीजर कौन सा है, हम इनके आगे वाले साइन को इग्नोर करेंगे और यहाँ से पता चल जाएगा कि 9 बड़ा है, तो 9 के आगे जो साइन होगा आंसर में वही साइन आ जाएगा। देखो और एग्जांपल्स लिए गए हैं, -56 है ना, -56 +73 होगा तो माइनस लिया तो डिफरेंस जाएगा। ठीक है, 73 में से 56 माइनस करेंगे तो 17 आ गया, पर साइन किसका आएगा, जो इंटीजर बड़ा होगा उसके आगे जो साइन आएगा वही आएगा। इन दोनों में से कौन बड़ा है, 73 बड़ा है, 73 के आगे प्लस का साइन है, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव आंसर। ठीक है, अब भी देखिए
-113 ले लिया, प्लस 82 ले लिया, ठीक है। लेंगे तो डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस क्या आ गया, 31 आ गया। और साइन कौन सा आएगा, जो बड़े इंटीजर के आगे होगा। बड़े इंटीजर के आगे कौन सा साइन है, माइनस का, तो आंसर आ गया -31। अब देखिए 16 प्लस में -23, ठीक है, होगा तो माइनस ही है ना। 23 में से 6 माइनस करेंगे 7 आएगा, पर साइन किसका आएगा, जो बड़े इंटीजर, और बड़ा इंटीजर 23 है, 23 के आगे कौन सा साइन है, नेगेटिव का साइन है, तो यहाँ पे आपका आ गया -7। अगला देखिए डी पार्ट देखिए, 125 प्लस माइनस में 101 होगा तो इनका डिफरेंस ही, इनका डिफरेंस लेंगे तो 24 आएगा, पर साइन किसका आएगा, बड़े वाले इंटीजर के जो आगे होगा। बड़ा इंटीजर 125 है और इसके आगे क्या है, प्लस का साइन, तो आ गया पॉजिटिव इंटीजर 24 का आ गया प्लस वाला, ठीक है। समझ में आया आप सभी को, ठीक है। कंस्ट्रक्ट 5 मोर एग्जांपल्स फॉर वेरीफाई दिस स्टेटमेंट। ये आपका फिर से क्या हो गया है, होमवर्क हो गया है। आपको ऐसे ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स लेने हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने आपको करवा दिए, कुछ एग्जांपल्स आपको खुद से लेने हैं, ठीक है। तो आपको चीजें और भी ज्यादा क्लियर हो जाएंगी, कॉन्सेप्ट आपके और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है। चले आगे, हो गए। फोर्थ स्टेटमेंट देखिए, आपकी स्टेटमेंट नंबर 4 क्या बोलती है, एडिटिव इनवर्स ऑफ एन इंटीजर 8 इज, ठीक है। इन्होंने बोला जो आपका 8 है उसका एडिटिव इनवर्स, क्या बोला मैंने, एडिटिव इनवर्स 8 का क्या होगा, वो होगा -8, ठीक है। 8 का एडिटिव इनवर्स -8 होगा और -8 का एडिटिव इनवर्स 8 होगा, ठीक है। एंड एडिटिव इनवर्स और -8 इज 8, ठीक है। स्टेटमेंट समझ में आ गई। जो आपका 8 है, ठीक है, उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -8 होगा, और जो आपका -8 है उसका एडिटिव इनवर्स 8 होगा। क्लियर होगी स्टेटमेंट, ठीक है। तो हमने बोला ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो हम बोलेंगे दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। सम अदर एग्जांपल्स फॉर एडिटिव इनवर्स आर गिवन बिलो। आपको कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, यहाँ पे 10 दिया गया है, 10 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -10 होगा, और -10 का एडिटिव इनवर्स 10 होगा। 76 लिया है, 76 का एडिटिव इनवर्स -76 होगा, और -76 का एडिटिव इनवर्स 76 होगा, ठीक है। जिसका इनवर्स निकालना है, इनवर्स मतलब उल्टा कर दो, है ना। अगर आपको 8 दिया है, सिंपल 8 का निकालना है एडिटिव इनवर्स, तो क्या कर दो, उसका साइन चेंज कर दो, पहले पॉजिटिव में था तो हम नेगेटिव में कर दो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका एडिटिव इनवर्स हो गया, ठीक है। देखो यहाँ का +10 है, -10 हो गया, -10 का +10 हो गया, ठीक है। ये सुंदर सुंदर कार्टून बनाए हुए हैं आपकी नोट उसमें एनसीईआरटी बुक में, ठीक है। खुश हो जाओ इनको देख के। Thus the additive inverse of n integer is a, ठीक है। उन्होंने बोला कोई भी इंटीजर ले लिया a, उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, a होगा, और कोई a इंटीजर ले लिया उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -a होगा, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे दी गई है। Thus the additive inverse of n integer is -a and additive inverse of -a is a। क्लियर होगी चीजें, आगे बढ़े। कुछ नहीं था एडिटिव इनवर्स में, सिंपल आपको क्या करना है, साइन को एक्सचेंज कर देना है। मैं बोलूं कि यहाँ पे 9 लिया, 9 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -9 होगा, ठीक है। मैंने बोला -11 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो आप बोलोगे क्या होगा, मैम 11 होगा, ठीक है। मैंने बोला 19 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -19 होगा, ठीक है। समझ में आया आपको, क्लियर हो गई चीजें, आगे बढ़े। ओके आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टेटमेंट नंबर 5 क्या बोलती है आपकी, फॉर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। आपको किसी चीज को घटाने के लिए क्या करना है, वी एड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द इंटीजर दैट इज बीइंग सब्ट्रैक्टेड टू द अदर इंटीजर। देखो इन्होंने बोला है जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं ना, 2 - 6 मान लो, मैंने ऐसे बोला, ठीक है। मैंने स्टेटमेंट लिखी है, कोई एक नंबर लिखा मैंने, इसमें से मैंने -6 को मैंने क्या करा है, 6 को सब्ट्रैक्ट किया है, तो इसका मतलब मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने 2 में मैंने ऐड किया है। मैंने क्या किया है, 2 में मैंने ऐड किया है किसको, ये जो 6 है ना, 6 का एडिटिव इनवर्स को मैंने 2 में ऐड किया है, तो 6 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -6 होगा। तो मैं यहाँ बोल सकती हूँ मैंने क्या किया है, एक इंटीजर के अंदर मैंने एडिशन की है, किसकी एडिशन की है, जो आपको नंबर दिया गया है उसके एडिटिव इनवर्स की, ठीक है। समझ में आया आपको, स्टेटमेंट में क्या बोला गया है, फॉर सब्ट्रैक्शन, किसी चीज को घटाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, वी एड द एडिटिव इनवर्स, हम क्या करते हैं, एडिटिव इनवर्स को ऐड करते हैं ऑफ द इंटीजर दैट इज बीइंग सब्ट्रैक्टेड, ठीक है, जिसमें से सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं टू द अदर इंटीजर, ठीक है। अब मैंने बोला 9 - 3,
तो इसका मतलब क्या हुआ है, यहाँ पे मैंने 9 में ऐड किया है, क्या ऐड किया मैंने, 3 का, क्या किया मैंने, 3 का एडिटिव इनवर्स, और 3 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा आपका, -3 होगा। तो मैं यहाँ बोल सकती हूँ मैंने यहाँ पे ये काम किया, ठीक है। 9 प्लस में 3 का कर लिया मैंने एडिटिव इनवर्स, और 3 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, -3, ठीक है। समझ में आ गया आपको। तो आपको जो स्टेटमेंट दी गई है बताइए सही दी गई है या फिर गलत दी गई है, तो हम बोलेंगे स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, ठीक है, जो कि हमने प्रूव भी कर दिया है। Subtraction is the opposite of addition and therefore we add additive inverse of the integer that is being subtracted to the integer other integers, ठीक है। एग्जांपल देख लीजिए, ये 56 है, -73 है, तो आपने क्या करा है, 56 में ऐड करा है एडिटिव इनवर्स ऑफ 73, है ना। 56 में आपने ऐड किया है एडिटिव इनवर्स ऑफ 73, और 73 का एडिटिव इनवर्स क्या हो गया, -73, ठीक है। तो यहाँ से आपका आंसर आ गया -17, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 56 में -73, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे 56 में आपने ऐड किया है, क्या ऐड किया आपने, एडिटिव इनवर्स ऑफ -73, और -73 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है आपका, 73 होता है। तो यहाँ से भी देखो ये स्टेटमेंट बनती है ना, जो माइनस माइनस होता है वो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, 56 में आपने ऐड किया है, प्लस किया है एडिटिव इनवर्स ऑफ -73, और -73 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, 73, तो 56 प्लस 73 क्या हो गया, 129, ठीक है। समझ में आया। आगे देखो, -79 -45, इसका मतलब क्या हुआ, आपने -79 में ऐड किया है एडिटिव इनवर्स ऑफ, क्या लिखोगे, एडिटिव इनवर्स ऑफ, किसका एडिटिव इनवर्स लोगे आप, 45 का, ठीक है, 45 का। तो क्या हो जाएगा आपका, देखो यहां से क्या बन जाएगा, -79 प्लस में इसका क्या हो गया आपका 45 का एडिटिव इनवर्स क्या हो गया, -45, ठीक है। क्लियर होगी चीजें। तो देखो यहां से क्या आंसर आ जाएगा, -79 माइनस में 45, तो आंसर आ गया आपका -124, ठीक है। समझ में आया आपको। देखो यहाँ पे यही किया गया है। अब अगला देखो डी पार्ट, देखो इसमें क्या किया गया है, -100 -172। अब क्या गया है यहाँ पे, -100 में प्लस किया गया है, किसको प्लस किया गया है, -172 के एडिटिव इनवर्स को, ठीक है। प्लस किया गया है -172 के एडिटिव इनवर्स को, और -172 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, 172, ठीक है। तो यहां से क्या आ गया आपका आंसर 72। क्लियर होगी चीजें, समझ में आ गया आपको, ये स्टेटमेंट क्लियर हो गई है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर वही ये आपका होमवर्क है, आपको 5 स्टेटमेंट ऐसी बनानी है खुद से, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए आपको और 5 एग्जाम्पल्स लेके आपको करने हैं, ठीक है। Thus we find that for any two integers a and b, ठीक है, आपने कोई भी 2 इंटीजर ले लिया है a और b, ठीक है। a माइनस b का मतलब क्या होगा, आपने a में ऐड किया एडिटिव इनवर्स ऑफ b, ठीक है। a माइनस b का मतलब क्या हुआ, आपने a में ऐड किया है इसका एडिटिव इनवर्स, ठीक है। क्या लिखोगे, एडिटिव इनवर्स ऑफ b, ठीक है। एडिटिव इनवर्स ऑफ b क्या हो जाएगा, b का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा बताइए, -b हो जाएगा। तो यहां से क्या आ गया आपका a प्लस में -b, और इसको आप क्या लिख सकते हो, a माइनस b भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यही बात लिखी हुई है, ठीक है। समझ में आया आपको, क्लियर हो गई ये चीजें। आगे बढ़े, ओके आगे बढ़ते हैं। अब देखो 6 स्टेटमेंट क्या दी गई है, -10 + 3 क्या दी गई है, -10 + 3 इक्वल्स टू 10 - 3। आपको बताना है कि आपको जो स्टेटमेंट दी गई है वो सही दी गई है या फिर गलत दी गई है। तो देखो -10 + 3 करोगे तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 10 में से 3 जाते हैं तो 7 बचता है ना। 10 में से 3 माइनस कर तो 7 बचता है। अब बात आती है कि यहाँ पे साइन किसका आएगा, और हमने कहा था साइन उसका आता है जो बड़ा इंटीजर होता है, उसके आगे जो साइन होता है वही साइन आंसर में आता है। तो यहाँ से क्या आ गया आपका आंसर -7, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 10 - 3, 10 - 3 यहाँ पे से भी क्या आ गया आपका, ठीक है। बताइए यहाँ पे क्या दिया गया आपको, 10 - 3, और 10 में से 3 माइनस करोगे तो कितना बचेगा आपका, वही 7 बचेगा। पर यहाँ पे जो आपका आंसर आया है वो क्या आया है, पॉजिटिव में आया है, ठीक है।
यहाँ पॉजिटिव में आया, यहाँ नेगेटिव में आया है, तो हम बोलेंगे स्टेटमेंट क्या है, सही नहीं है, दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ठीक है, तो हम बोलेंगे तो स्टेटमेंट क्या है आपकी, इनकरेक्ट है। ठीक है, समझ में आया इनकरेक्ट क्यों है, क्योंकि इसको सोल्व करा तो -7 आंसर आया, इसको सोल्व करा तो +7 आंसर आया। देखो अब अगली स्टेटमेंट क्या बोलती है आपकी, 8 प्लस में -7 -4, ठीक है, इक्वल्स टू में 8 + 7 - 4। ठीक है, ये स्टेटमेंट दी गई है, आपको बतानी है कि ये स्टेटमेंट सही है या फिर गलत है। तो देखो पहले 8 प्लस माइनस -7 -+4। ठीक है, इतना हो गया। पहले हम इस साइड वाले को सोल्व कर रहे हैं। अब क्या करोगे, पहले प्लस करोगे, 8 में 4 ऐड करोगे 12 माइनस का कर दोगे आप 7 कर दोगे। ठीक है, यहाँ पे क्या कर दोगे आप, 12 माइनस में क्या कर दोगे आप, 7 कर दोगे। ठीक है, तो कितना आंसर आ गया आपका, यहाँ से 5 आंसर आ गया। ठीक है, 12 में से 7 माइनस कर दोगे, अब आपका आंसर आ गया 5 आ गया। और यहाँ पे देखो क्या करोगे, 8 में 7 ऐड करोगे। ठीक है, 8 में 7 ऐड करोगे, कितना आ गया 15 में से आप 4 माइनस कर दोगे तो आपका आंसर आ गया 11। यहाँ से आया 5 आंसर, यहाँ से आया 11। तो आप कैसे बोल सकते हो ये स्टेटमेंट सही है, तो हम बोलेंगे जो आपकी स्टेटमेंट है वो क्या आपकी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, अगर दोनों का आंसर सेम आता तो ये स्टेटमेंट करेक्ट होती, इन दोनों का आंसर सेम नहीं आया है तो हम बोलेंगे जो आपकी गिवन स्टेटमेंट है वो क्या है, इनकरेक्ट है। ठीक है, समझ में आया आपको, आगे बढ़े, चले आगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए ट्राई दिस दिया गया है। ठीक है, ये भी आपकी एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है। वी हैव डन वेरियस पैटर्न्स विद नंबर्स इन प्रीवियस क्लासेस। ठीक है, आपने क्लास 6 के अंदर पैटर्न ऑब्जर्व करे थे ना, सीखे थे आपने चीजें ये सारी की सारी। कैन यू फाइंड अ पैटर्न फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, इफ यस कंप्लीट देन। आपको यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए हैं, आपको इसको आगे इनकी सीरीज को आगे कंप्लीट करना है। ये सभी को आता है। ठीक है, ये सभी बच्चों को आता है क्योंकि आप सब कुछ 6 क्लास के अंदर पढ़ के आ चुके हो। तो देखो 7 3 -1 -5, बताइए इसके आगे क्या आएगा। सभी बच्चे वीडियो पॉज करेंगे, जल्दी से वीडियो पॉज करो। वीडियो पॉज करने का टाइम आ चुका है क्योंकि ये सब कुछ आप कर चुके हो। ठीक है, आपको ये बोलेगा नहीं करा है तो वो फिर उसका तो बिल्कुल कुछ नहीं है माइंड के अंदर। ठीक है, तो ये आपने सबने 6 क्लास में पढ़ा हुआ है, तो अब सोचो कि आगे क्या आएगा। तो देखो 7 और 3 के बीच में 4 का गैप है। ठीक है, यहाँ से 3 से -1 में 4 का गैप है, -1 और -5 के बीच में भी 4 का गैप है। तो यहाँ पे अगली स्टेटमेंट आएगी वो भी 4 के गैप में आएगी। तो क्या आएगी, देखो -5 के आगे -6 -7 -8 एंड -9। ठीक है, तो यहाँ पे आएगी -9। अब इसके आगे भी क्या लेंगे, आपको 4 का गैप लेना है, तो क्या होगा -10 -11 -12 -13। तो यहाँ पे क्या आ गया -13। इसके आगे 4 का गैप ले लो, -14 -15 -16 -17। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका -17। ठीक है, ये वाली सीरीज क्या होगी आपकी कंप्लीट हो गई है। अगली देखो -2 -4 -6 -8 है, दो का गैप आ रहा है। ठीक है, और माइनस का साइन सबके साथ है, तो यहाँ पे -10 -12 और -14। ठीक है, सब में 2 का गैप। क्लियर होगी चीजें। यहाँ पे देखो 15 10 5 0, 5 नंबर कम होते जा रहे हैं, तो 0 के बाद क्या आएगा -5 -5 के बाद -10 और देन -15। ठीक है, समझ में आया। 5 का गैप है सबके बीच में। ओके, अब यहाँ पे देखो -11 से -8 के बीच में 3 का गैप। ठीक है, फिर -8 से 5 के बीच में 3 का गैप, और -5 से 2 के बीच में भी 3 का गैप। अब -2 से आगे आप क्या करोगे, 3 का लोगे, -1 0 एंड 1। ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे 1 के बाद 2 3 एंड 4, तो यहाँ पे क्या आएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, 4 के बाद 5 6 7, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 7। ठीक है, समझ में आया आपको, क्लियर हो गया कि ये पैटर्न कैसे करने थे। आपके माइंड में कोई और पैटर्न आए तो आपको क्या करना है, खुद से बनाने और खुद से ही सॉल्व करने हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम आपकी एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। ठीक है, तो आप जितना कुछ करवाएगा उसको अच्छे से रिवाइज करना, इस टाइप के सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, जहां से क्वेश्चंस मिले वहां से क्या कर जाओ, क्वेश्चंस को पी जाओ। ठीक है, क्योंकि मैथ्स तो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस मांगता है। ठीक है, और अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। ठीक है,
तो भर भर के अभ्यास करें, प्रैक्टिस करने से बिल्कुल ना डरे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।